राजस्थान में अब तबादले जो है वो केंद्र की तर्ज पे होंगे, यानी कि केंद्र सरकार ने जो तबादला नीति बना रखी है, यानी कि ट्रांसफर्स पॉलिसी, उसको लेकर राजस्थान सरकार क्या सोच रही है। और तबादला का उद्योग जिसे कहा जाता है, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस, उसमें कर्मचारी और खास करके वो कर्मचारी जो किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले संगठनों से एसोसिएटेड नहीं हैं, वो सर्वाधिक परेशान होता है। राजस्थान में भजनलाल सरकार आने के बाद जिस तरीके से तबादले हुए और नेता बड़ी परेशानी में जूझते रहे कि सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी कर रही है, क्या नेताओं के कहने पे तबादले हुए या नहीं, भी तमाम चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट पोस्टिंग्स दी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका के लोग जो तत्कालीन सरकार के प्रति सिंपैथी रखते हैं, उन लोगों को पनिशमेंट पोस्टिंग होती ही है। बात करेंगे क्या बदलने जा रहा है राजस्थान में, और तबादला वाली नीति अगर एक सही ढंग से लागू होती है, तरीके से लागू होती है, तो सियासत पे कितना असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, आसपास के अन्य प्रदेशों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के, खास करके शिक्षकों के ट्रांसफर्स को लेकर अक्सर सियासत होती है। कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले ही नहीं हो पाए। ऐसे में बिड़ला सभागार में जब तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने सैकड़ों शिक्षकों के बीच पूछा कि क्या आपको तबादलों के लिए पैसे देने होते हैं, शिक्षक एक क्षण खामोश रहे और फिर बोल पड़े, हाँ देने पड़ते हैं। तब मंच पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। बाद में डोटासरा बदल दिए गए, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा दे दिया गया और शिक्षा मंत्री वाला पद उन्हें छोड़ना पड़ा था। बाद में शिक्षा वाला महकमा बीडी कल्ला के पास रहा, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया। लंबे समय तक शिक्षकों की ओर से ज्ञापन प्रदर्शन। शिक्षकों के ट्रांसफर में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कुछ डार्क जोन जिले हैं वहाँ जहाँ की शिक्षा या लिटरेसी कम है, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही जैसे जिले हैं, लिटरेसी कम है। वहाँ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी, जहाँ से लोग बाहर के लोग जाके नौकरी करते हैं, वहाँ नौकरी पाते हैं और ट्रांसफ़र करवा के अपने ज़िले में आ जाते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू कर रखी है वहाँ को लेके भी, और अन्य जगहों पे भी ट्रांसफ़र, खास करके जैसे जिला पुलिस की बात करें तो पुलिस में कांस्टेबलरी की ज्वाइनिंग जो है वो एसपी के साइन से होती है, लेकिन ट्रांसफर्स के पावर आजकल जीओ हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर हो जाते हैं। बड़ा एक ये रहता है कि जो अफसर हैं उसको कई बार लगता है कि फला व्यक्ति जो मेरे मातहत तो हैं, अंडर तो काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल के प्रति है, तो अफसर भी अपने ट्रांसफ़र के चलते दबाव में आते हैं। अब जब सरकार बदली है राजस्थान में 5-6 महीने पहले, तब चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी दफ्तरों के निरीक्षण किए और यह फाइलों की पेंडेंसी वाली चीज़ देखी गई। ई फाइल सिस्टम है कि कितना टाइम फाइल को निपटाने में लग रहा है, निस्तारण में लग रहा है, मॉनिटरिंग की गई है। और इस मॉनिटरिंग में अप्रैल महीने की बात करें तो 3 जिला कलेक्टर और 7 संभागीय आयुक्तों का जो टाइमिंग है बहुत ख़राब है। अब पेंडेंसी रखने पर ऐसे अफसरों को बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कलेक्टर बीकानेर, कलेक्टर राजसमंद और चित्तौड़गढ़ एक फाइल को निपटाने में 1-1 दिन पूरा ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें रेड लिस्ट में डाला गया है। तमाम चीज़ें जो है कि क्या यह जो पॉलिसी आ रही है, यह फाइल निस्तारण के आधार पर अधिकारियों का ट्रांसफ़र तय करेगी, तो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी होगी, बड़ा सवाल है। राजनीतिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से या कई अन्य तरह के संगठनों से जुड़ाव रखने वाले लोगों को लेकर इस पॉलिसी में क्या चीज़ें होंगी, या वर्क परफॉर्मेंस ही आधार होगा। तो यह सारी चीज़ें जो है कि कलेक्टर्स को लेके तो ज़रूर चीफ सेक्रेटरी की जो बात थी फाइल निस्तारण वाली, उसके अलावा जो पद पे हैं, मसलन कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगर हैं, तो क्या किस तरीके से वो लोग जो है उनका मेजरमेंट तय किया जाएगा। शिक्षक हैं तो किस तरीके से मेजरमेंट तय किया जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें पॉलिसी में सामने आ रही हैं कि इस पॉलिसी में कुछ रिबेट दी जाए ट्रांसफर्स में। तो यह अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ई फाइलिंग सिस्टम की, तो उसमें जो सरकार ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें संभागीय आयुक्त 10 में से 8 संभागों के आयुक्तों की गति बहुत धीमी है, तो बहुत टाइम लग रहा है। अशोक गहलोत सरकार लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लाई थी 2011-12 के बाद में, तो उस वक्त
वो गारंटी अब पता नहीं कहाँ, गहलोत 3.0 गवर्नमेंट में भी उस गारंटी का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो लोगों के काम अटक रहे हैं, पेंडेंसी बहुत रह रही हैं, और यह पेंडेंसी जो है वो क्या वाकई में अब इस नीति के बाद बदलेगी या आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा? और यह नीति जो है वो आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी या राजस्थान की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी या कर्मचारियों या अधिकारियों की सुविधा के हिसाब से बनाई जाएगी, यह भी बड़ी बात है। क्योंकि फाइल निस्तारण वाले में तो मार्किंग आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद यह जो बदलाव होंगे इसमें कई अफसर जा सकते हैं, जिसमें हाल ही में जालोर के ओडवाड़ा में जो चरागा भूमि वाला मामला हुआ, बाद में पंगा हुआ, जिसमें सरकार पे बात आई, सरकार ने फिर बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हुई, उसके बाद इसको अलग तरीके से देखा। जालोर के कलेक्टर पूजा पार्थ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और एक कहना सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन संभावनाओं आशंकाओं की पर्याप्त सूचना सरकार के स्तर पर क्यों नहीं पहुंची? अब इन चीजों को भी देखा जा रहा है अलग अलग जिलों में अलग अलग। तो जालोर वाला मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, और बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो अब रिटायर होने वाले हैं, जिसमें 13 तो आईएएस हैं, कई आईपीएस भी हैं। तो यह बड़ा रिटायरमेंट, जिलों की बड़ी संख्या बढ़ा देना, संभागीय आयुक्तों की संख्या बढ़ जाना, संभागों की संख्या बढ़ जाने से राजस्थान को जो अलॉटेड आईएएस कैडर हैं उसमें फिलहाल तक बढ़ोतरी नहीं है, जो अलॉटेड हैं उसमें भी वैकेंसी खासी हैं। ऐसे में तमाम चीज़ें हैं कि राजस्थान को लेके क्या केंद्र या यूपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर्स, पुराने जो अफसर हैं उनकी जो प्रमोशन वाली जो की जाती है डीपीसी आईएएस आईपीएस आईएफएस अफसरों की, आरएस अफसरों की तो हर साल हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों के साथ तो नई पॉलिसी में क्या डीपीसी एक महत्वपूर्ण चीज होगी? बड़ी चीज है कि अगर डीपीसी नहीं हो रही है, निचले स्तर पर पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, तो व्यक्ति, नीचे काम करने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि 2 लाइंस हैं, एक अखिल भारतीय और राज्य सरकार में प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों की लाइन और दूसरी लाइन उनसे नीचे वाले। तो ब्यूरोक्रेसी कहीं 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। ब्यूरोक्रेसी जो हर बार किसी भी टेंडर में, किसी भी पत्र में राज्यपाल की आज्ञा वाला साइन लिखती हैं, ऐसे में साइनिंग अथॉरिटी और वर्किंग अथॉरिटी दोनों के बीच में एक बड़ा सा गैप निश्चित तौर पे। तो ये अब नई जो पॉलिसी आएगी उसमें क्या चीज़ें होंगी कि क्या पॉलिटिक्स या पिछले 5-6 महीनों में जिस तरीके से काम हुआ उसका पॉलिटिकल क्रिटिक्स भी होंगी या नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि उनका कोई लगाव या द्वेष नहीं है, जनता के काम समय पे और निष्पक्षता से ही करने हैं। लेकिन 4 जून के बाद भजनलाल सरकार में क्या बदलेगा? 4 जून के बाद में जब केंद्र में सरकार, मोदी सरकार रिपीट होती है या नहीं होती है, तो किस वेट के साथ होती है, नंबर्स के, और इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि राजस्थान में क्या परफॉर्मेंस रहा है भाजपा का खास तौर पे। ऐसे में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बयान को देखें तो वो हर बार फंसा दे रहे हैं भजनलाल शर्मा को। पहले वो कह रहे थे दौसा की सीट नहीं आई तो वो इस्तीफा देंगे, अब वो कह रहे हैं आसपास जो उनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं आई। तो तमाम चीज़ें, सारी चीज़ देखते हुए कि ये जो अधिकारी कर्मचारी, निश्चित तौर पे मैं पहले भी कह चुका कि विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो जो पोस्टल बैलेट हैं उसमें भाजपा प्रदेश के 21 लोकसभा क्षेत्रों में पीछे हैं। पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। यह विधानसभा चुनाव की हकीकत है। अब लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा कि पोस्टल बैलेट की जब गणना होगी तो यही कर्मचारी अधिकारी जो एनपीएस और ओपीएस के बीच की एयरलाइन में कहीं बीजेपी और कांग्रेस तय कर रहे हैं, वो लोग कहां जाएंगे? तो कुल मिला के मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरीके से सोच रही है या सरकार जिस तरीके से सोच रही है कि वो कर्मचारियों को साधना चाहेगी और साधने के लिए वो बदले के भाव से काम करेगी या साधने के हिसाब से, वो अलग चीज़ है। और यह डिपेंड करेगा बहुत कुछ इस पॉलिसी में बहुत कुछ क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान में फिलहाल तक कोई प्रभावी पॉलिसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके आ नहीं पाई है। इसमें एक चीज़ ये भी कही गई कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र वाली पॉलिसी में जो विकलांग है, स्पेशल खिलाड़ी हैं, पति पत्नी हैं या किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, बुजुर्ग माता पिता, जिम्मेदारियां जिन पे ज़्यादा हैं, उनको उनकी पसंद की, और अब हर साल एक निश्चित तारीख को पोर्टल पे डालना होगा कि यहाँ वैकेंसी है, यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। तमाम चीज़ें तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पॉलिसी कब तक आएगी और किस रूप में आएगी इसका हमें फिलहाल इंतजार रहेगा। तो तमाम चीज़ों पे आपको क्या लगता है कि राजस्थान सरकार को इस पॉलिसी में क्या
चीज़ें रखनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।